वेलकम टू हचिको फिटनेस। चलिए आज शोल्डर हम साथ में करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कितने वेरिएशंस रहेंगे, कितने रेपिटेशन रहेंगे, फ्लो कैसा रहेगा एक्सरसाइज का, सारी चीज़ें। और तो और आपको मैं एक्सरसाइज के साथ में कुछ वेरिएशन ऐसे बताऊंगा जो आपकी शोल्डर की इंजरी और उनकी रिकवरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए करते हैं पहली एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो वार्म अप कर लिया है। अगर आपको वार्म अप का रूटीन देखना है तो लिंक पे क्लिक कीजिए। सबसे पहला वेरिएशन मैं करूंगा डंबल ओवरहेड प्रेस। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ, बैठ के करना बेटर रहेगा या खड़े रह के? खड़े रह के, क्योंकि खड़े रहने में आप जो लोड उठाओगे वो आपके हाथों से आपके स्पाइन पे आएगा और आपके पैरों में डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे आपका कोर एंड ओवरऑल बॉडी में डेवलपमेंट अच्छा होगा। वही अगर आप हैवी वेट बैठ के करोगे वो पूरा कॉम्प्रेशन आपके लंबार पे आएगा, जो आपको लोअर बैक का पेन शुरू कर देगा। तो अगर आप हैवी शोल्डर हेड प्रेस कर रहे हो तो खड़े रह के कीजिए। मैं 10 kg से कर रहा हूँ। लेग का स्टांस वाइडर होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका बेस ऑफ सपोर्ट वाइडर होगा तो आपका ऊपर का स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल रहेगा। सबसे पहला तो मैं आपको डंबल को लिफ्टिंग टेक्निक बताऊंगा। इसमें आप हैवी डंबल भी लिफ्ट कर सकते हो। आपको लंज स्टांस रखना है, सेमी स्क्वाट जैसा नीचे जाना है, स्विंग करके डंबल्स को शोल्डर पे रैक करना है। दोनों पैरों को आप स्क्वाट जैसा रखोगे, सेमी स्क्वाट, पुश एंड अप। इस तरीके से आप अकेले हैवी वेट भी उठा सकते हो। डंबल एग्जैक्टली शोल्डर के ऊपर रहेंगे। डंबल को जॉइंट भी नहीं करना है, वाइडर भी नहीं रखना है, एग्जैक्टली शोल्डर के ऊपर रखना है। एंड यहाँ पे एक्सेल इनहेल, चेस्ट अप बैक आर्च, हिप हिंज, बॉडी वेट हील के ऊपर। रेंज आपको कितनी हिट करनी है? आपका एल्बो जॉइंट आपके शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करे एंड अगेन पुश। आपको पूरा नीचे तक नहीं जाना है, ये सेफ रेंज ऑफ मोशन है, पूरा नीचे तक नहीं जाना है। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये था डंबल ओवरहेड प्रेस। इसके आपको 4 सेट करने हैं। हर एक सेट में 10 to 12 रेपिटेशंस करने हैं और हर एक सेट के बीच में 20 से लेके 30 सेकेंड्स का आपको ब्रेक लेना है। पहली एक्सरसाइज थी शोल्डर ओवरहेड प्रेस। अब हम करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि है लेटरल रेजेस। आइए कैसा करते देख। मैं FT स्टेशन पे कर रहा हूँ, जिसमें मैंने रोप को काफ़ी नीचे ले लिया है। मैं राइट हैंड का रोप लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में पकड़ रहा हूँ लीवर। मशीन के सेंटर में, दोनों पैर क्लोजर, चेस्ट अप, हिप हिंज। मुझे मेरी बॉडी न्यूट्रल, बॉडी वेट हील पे रखना है एंड एक्सेल इनहेल, एंगेज। दिस इज द एंगेजिंग पोजीशन। आप देख सकते हो ये रिलैक्स पोजीशन है, ये एंगेजिंग पोजीशन है। एंगेजिंग पोजीशन से ब्रीथ, लेटरल। एल्बो आप देख सकते हो शाई ऑफ लॉक। ये हो गया एल्बो कंप्लीटली स्ट्रेट, ये हो गया शाई ऑफ लॉक। आप रिस्ट देख सकते हो, ये मैंने ड्रॉप नहीं किए, इसको भी एंगेज रखा है। तो चेस्ट अप, बैक आर्च, एल्बो शाई ऑफ लॉक, ब्रीथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके आपको 5 सेट करने हैं और हर एक सेट में 10 to 15 रेपिटेशंस हिट करना है और आप 20 से 30 सेकेंड का हर एक सेट के बीच में ब्रेक लोगे। सबसे पहला हमने किया था ओवरहेड प्रेस, दूसरा हमने किया लेटरल रेजेस, तीसरा वापस से हम एंटीरियर डेल्टॉइड की एक्सरसाइज कर रहे हैं, विच इज फ्रंट रेस। ये आइसोलेशन मूवमेंट है। पहला हमने जो किया था वो कंपाउंड मूवमेंट था। इसे मैंने 3rd नंबर पे क्यों रखा है? मैं जब फर्स्ट वेरिएशन कर रहा था ओवरहेड प्रेस, उसमें मेरा एंटीरियर ऑलरेडी काम कर रहा था। उसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए मैंने सेकेंड लेटरल को टारगेट किया। जब मैं सेकेंड कर रहा था तब मेरा एंटीरियर काफ़ी आराम कर रहा था, वो रिलैक्स हो गया। अब उसको मैं वापस से अच्छी तरीके से पुश कर सकता हूँ। फ्रंट रेस करते वक्त आपका स्टांस लंज जैसा होना चाहिए, क्योंकि आप जब वेट को सामने पुश कर रहे हो आपकी बॉडी का अलाइनमेंट, बैलेंस हिलेगा और आप फॉरवर्ड बैकवर्ड टिल्ट होगे। उसे कंट्रोल करने के लिए आपका लेग का स्टांस लंज होना चाहिए। ओके, बारबल पे ग्रिप आपका शोल्डर विथ होना चाहिए, लंज स्टांस होना चाहिए, दोनों पैर पे वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। चेस्ट अप, बैक आर्च, एल्बो शाई ऑफ लॉक। आप देख सकते हो मैंने शाई ऑफ लॉक आपको पहले भी बताया है। नेक न्यूट्रल, ब्रीथ, लेफ्ट। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो हिप से पुश करते, कुछ इस तरीके से, वो नहीं करना है। आपको पूरी बॉडी फॉर्म रखनी है एंड लिफ्ट करना है। 9 एंड 1 मोर 10। ये था फ्रंट रेज। इसके आपको 3 सेट करने हैं। हर एक सेट में 10 रेपिटेशन आप करोगे और हर एक सेट के बीच में 20 से लेकर 30 सेकेंड्स तक ब्रेक ले सकते हो। अब करते हैं चौथी एक्सरसाइज, रिवर्स हाई पुल। सबसे पहली एक्सरसाइज की थी हमने ओवरहेड प्रेस, दूसरी हमने की थी लेटरल रेजेस, तीसरी हमने की थी फ्रंट रेजेस। अब चौथी है रिवर्स हाई पुल पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है और इसका बेस्ट पार्ट है आप इसमें हैवी वेट भी लिफ्ट कर सकते हो। ये करते समय मैंने लोगों को देखा है कि बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला तो एल्बो को एंगेज नहीं करना है, जैसे कि जो लोग बाइसेप से लिफ्ट करते हैं, देख रहे हो, ये थी एक गलती। दूसरा हिप का यूज। तीसरा श्रग्स मसल का यूजेज। ठीक है, ये सब आपको नहीं करना है। इसमें आपका पैरों का स्टांस हिप विथ होना चाहिए। अगर आप वाइडर रखोगे तो आपके डंबल आपकी थाई से कांस्टेंट टकराते रहेंगे, इसलिए आपका स्टांस हिप विथ होना चाहिए। चेस्ट अप रहेगा, हिप हिंज एंड नेक न्यूट्रल। ये करते समय आपको आपका पूरा फोकस एल्बो को लिफ्ट करने में रखना है। चलिए 10 रेपिटेशन मेरे साथ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये एक्सरसाइज के आपको 3 सेट करने हैं। हर एक सेट में 10 to 15 रेपिटेशंस करना है एंड हर एक सेट के बीच में आप 20 से 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हो। अब हम करेंगे फिफ्थ एक्सरसाइज विच इज़ रिवर्स पेक डेक फ्लाई। ये पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए आइसोलेशन मूव। पहली एक्सरसाइज हमने की थी डंबल ओवरहेड प्रेस, दूसरी हमने की थी लेटरल रेजेस, तीसरी एक्सरसाइज हमने की फ्रंट रेजेस, चौथी एक्सरसाइज की हमने रिवर्स डंबल हाई पुल। अब पांचवी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं रिवर्स पेक डेक फ्लाई। चलिए मैं आपको इसकी फॉर्म एंड टेक्निक बताता हूँ। कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है, मैं बताता हूँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है अपने हेड को ऐसा प्रेस करके रखते या फिर नेक को ऐसा चोक करके रखते। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये आपके सर्वाइकल बोन के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी मिस्टेक मैंने लोगों को करते हुए देखी है, शुरू तो अपना एल्बो शाफ्ट लॉक से करते, लेकिन जैसे ही उनका एक पूरा एक्सटेंशन कंप्लीट होने आता है वो हाथों को स्ट्रेट कर देते, एल्बो को पूरा स्ट्रेट कर देते, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर एल्बो जॉइंट। एंड अनदर मिस्टेक मैंने लोगों को देखा है, वो पूरा पीछे तक लेके जाते हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर शोल्डर जॉइंट। आपके एंटीरियर रोटेटर कफ मसल्स में टेयर आ सकता है। आपकी सेफेस्ट रेंज रहेगी, आप शोल्डर के 90 डिग्री तक उसको पुल कीजिए एंड देन रिलीज कीजिए कंट्रोल मैनर पे। सबसे पहला मैं आपको इसकी सीट का एडजस्टमेंट बताऊं। आपका स्टर्नम आपके लीवर से मैच होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप सीट को ऊपर नीचे करोगे। दूसरा, आप अपने स्टर्नम को कुछ इस तरीके से, आपके चेस्ट को इस तरीके से प्लेस करके रखोगे, हिप आपका एंगेज रहेगा। ज़्यादा पीछे भी नहीं करना है, ज़्यादा चोक भी नहीं करना है। नेचुरल एंगेज पोजीशन में आप बैठोगे ताकि आपकी बॉडी का फोर्थ जनरेशन अच्छा हो। नाउ चेस्ट अप, बैक आर्च, एल्बो शाफ्ट लॉक, नेक को न्यूट्रल रखना है। ब्रीथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आपको 3 सेट करने हैं। हर एक सेट में 15 रेपिटेशन हिट करना है एंड हर एक सेट के बीच में आप 20 से लेकर 30 सेकेंड्स तक ब्रेक ले सकते हो। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जिन लोगों को शोल्डर की इंजरी है या शोल्डर उनके वीक है, उन लोगों के लिए मैं 2 एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी शोल्डर की रिकवरी के लिए एंड शोल्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो है इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। अब तक हमने किया शोल्डर ओवरहेड प्रेस, लेटरल रेजेस, फ्रंट रेजेस, रिवर्स हाई पुल, रिवर्स पेक डेक फ्लाई और अब हम करेंगे शोल्डर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। तो चलिए अब हम पहले इंटरनल रोटेशन करेंगे। अगर आप सेटअप देखेंगे तो पुली का सेटअप मैंने कुछ मेरे एल्बो अलाइनमेंट में इस तरीके से रखा है कि मेरा शोल्डर टू एल्बो 90 डिग्री है एंड मेरा फोर आर्म टू लीवर भी 90 डिग्री है एंड मुझे कुछ इस तरीके से खड़े रहना है। लेग स्टांस वाइडर रहेगा ताकि फोर्थ जनरेशन अच्छा हो एंड पुल यहाँ से 90 डिग्री से मुझे अंदर की तरफ में पुल करना है।
इसे मुझे इस तरीके से रोटेट करना है कि मेरा आर्म बोन खाली रोटेट हो। आप देख सकते हो मेरा बाइसेप खाली रोटेट हो रहा है अंदर की तरफ, मेरा एल्बो बाहर नहीं जा रहा है, अंदर भी नहीं आ रहा है, वो एक जगह पे एज इट इज़ है। और मैं इसको बाहर की तरफ ऐसा रिलीज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एंगेज करके छोड़ रहा हूँ। लास्ट 5 4 3 2 1। ये तीसरी एक्सरसाइज शोल्डर इंटरनल रोटेशन। इसके आपको ईच हैंड 3 सेट्स करने हैं। हर एक सेट में 15 to 20 रेपिटेशंस करना है और हर एक सेट के बीच में यू कैन टेक 10 to 15 सेकेंड्स का ब्रेक। अब मैं आपको करके बताऊंगा 7th एक्सरसाइज विच इज शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। अब तक हमने किया है डंबल ओवरहेड प्रेस, लैटरल रेजेस, फ्रंट रेज, रिवर्स हाई पुल, रिवर्स पेग डेक फ्लाई, इंटरनल रोटेशन। अब हम करेंगे शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। सेटअप पूरा सेम इंटरनल रोटेशन के जैसा ही रहेगा, बस इसका पुलिंग जो है वो आउटवर्ड होगा। आपको कुछ इस तरीके से सेटअप खड़े रहना है, अगेन 90 डिग्री, बट इस वक्त अंदर से लिफ्टिंग बाहर की तरफ होगी, अंदर से बाहर की तरफ। 2 3 4 5। ये करते वक्त आप नोटिस करिए कि आपका एल्बो बाहर बॉडी से दूर नहीं जा रहा हो। इसके भी आपको ईच हैंड 3 सेट करने हैं। हर एक सेट में 15 to 20 रेपिटेशन जाएगा। 10 से 15 सेकेंड का ब्रेक हर एक सेट में आप ले सकते हो। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, शोल्डर की रिकवरी के लिए जो मैं आपको वेरिएशंस बताऊंगा वो ये 2 एक्सरसाइज है, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ये आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे कि आपकी पुशिंग एंड पुलिंग एक्टिविटी भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। फाइनली शोल्डर का वर्कआउट हमने कर लिया है। ये 7 वेरिएशन जो मैंने आपको बताया, सबसे पहला ओवरहेड प्रेस, दूसरा लैटरल रेजेस, तीसरा फ्रंट रेस, चौथा रिवर्स हाई पुल, पांचवा पेग डेक फ्लाई, छठा इंटरनल रोटेशन एंड 7वां एक्सटर्नल रोटेशन। ये 7 वेरिएशन बहुत ही इफेक्टिव है, आप करके देखिए, यू विल लाइक इट। और अब मैं आपको शोल्डर की स्ट्रेचिंग करके दिखाऊंगा। और तो और हमने पूरी बॉडी की भी स्ट्रेचिंग का वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। सबसे पहला तो मैं आपको एंटीरियर डेल्टॉइड की स्ट्रेचिंग बताऊंगा। आपको हाथों को कुछ इस तरीके से रखना है, एल्बो स्ट्रेट करके बॉडी को फॉरवर्ड ले जाके नीचे बैठना है। आप ऐसा कुछ 10 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखिए, पूरा स्ट्रेच फील कीजिए। आप नीचे उतना ही बैठोगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। सेकेंड, लेटरल एंड पोस्टीरियर। आपको आपके राइट हैंड के एल्बो को लेफ्ट हैंड के शोल्डर की तरफ प्रेस करना है, कुछ इस तरीके से। ऐसा प्रेस कीजिए, 10 सेकेंड्स होल्ड कीजिए, आपको पूरा पोस्टीरियर एंड लेटरल साइड में स्ट्रेच आएगा। साथ ही साथ में आप ट्राइसेप को भी स्ट्रेच कीजिए, कुछ इस तरीके की, क्योंकि ट्राइसेप के मसल ने भी काफ़ी असिस्टिंग में हेल्प की है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको पूरा शोल्डर का वर्कआउट पसंद आया होगा। फ्लो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।